त्रैमासिक परीक्षा 2022 में कक्षा 10वीं के गणित विषय में किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रश्न पत्र जिसके हम अलग अलग पार्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, जिसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि गुणनखंड विधि से समीकरण x की घात 2 ऋण 3x ऋण 10 के मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं बच्चों। यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे ऋण 5x धन 2x ऋण 10। तो इसे सरल कर लेते हैं। यहाँ पे x उभयनिष्ठ लेते हैं, x ऋण 5 बचेगा, 2 उभयनिष्ठ लेते हैं, यहाँ पे x ऋण 5 बचेगा। x ऋण 5 को सार्वभौमिक करने पर यहाँ पे x धन 2 प्राप्त हो जाता है। तो x ऋण 5 बराबर 0 है तो x का मान 5 है, और x धन 2 बराबर 0 है तो x का मान ऋण 2 के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये दो मूल प्राप्त हो गए। इसके अथवा में सवाल कि समीकरण 2x या 2 ऋण धन 6x धन x ऋण 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम फिर से गुणनखंड निकालते हैं, और गुणनखंड निकालने पर पाते हैं कि यहाँ पर गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाता है x धन 2 बराबर 0 और 2x ऋण 3 बराबर 0। इसके मूल ज्ञात हो जाते हैं, एक तो होता है ऋण 2 और दूसरा होता है 3/2। तो इस प्रकार से इसके मूल हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें नंबर का देख रहे हैं। इसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो चलिए इसको हम सरल करते हैं। मान लीजिए पहली संख्या x था, दूसरी संख्या 27 ऋण x होगी, और यहाँ पे दोनों का गुणन 182 के बराबर दिया गया है। तो इसको हम लिख देते हैं इस प्रकार से, पक्षांतर करके सरल करते हैं और यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड निकालने पर x बराबर 13 और x बराबर हमें 14 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वे संख्याएं 13 एवं 14 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसका आधार 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई से, और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। तो ये मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है और यहाँ पे ऊंचाई x ऋण 7 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर के आते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है किसी समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पे मान रखने पर हमें इस तरीके से यहाँ पे एक वर्ग समीकरण मिल जाता है, और इसके यदि गुणनखंड निकालते हैं तो x ऋण 12 और x धन 5 मिल जाते हैं। x ऋण 12 का मान हम 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान 12 मिल जाता है। ऊंचाई हमें यहाँ पे ये आधार हो गया, और यहाँ पे 12 में से 7 को कम कर दे तो ऊंचाई मिल जाती है, तो 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19वें नंबर का क्वेश्चन। फूलों की एक क्यारी, पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। इसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां होंगी। तो यहाँ पे पहली पंक्ति के हिसाब से हम जमाना स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 23, 21, 19, फिर अंतिम में 5। तो ये एक समांतर श्रेणी बना रहा है क्योंकि यहाँ पे a का मान 23 है और d का मान ऋण 2 हमेशा प्राप्त हो रहा है, और अंतिम पद इसका 5 है। तो सूत्र रखेंगे nवें पद का सूत्र, जैसा कि हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे मान रखे इसको सरल करते हैं तो n का मान हमें यहाँ पे 10 मिल जाता है। तो प्रश्न यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10, 7, 4 ऋण 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं। यहाँ पे पहला पद आप देख रहे हैं कि 10 है, और d का मान ऋण 3 और l का मान ऋण 62 है। तो यहाँ पे सूत्र अंतिम पद का यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर है। मान रखेंगे, सरल करेंगे। यहाँ पे सरल करने पर हम पाते हैं n का मान 24 धन 1 बराबर 25। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दी गई समांतर श्रेणी में 25 पद हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद की ओर से, तो पीछे से हम 11वां पद ज्ञात करेंगे तो 15वां पद होगा वो। तो यहाँ पे 15वां पद हम ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 10 धन 15 ऋण 1 गुणित ऋण 3 सरल करेंगे तो ऋण 32 हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये 11वां पद होगा। 20वां प्रश्न आप देख रहे हैं, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। क्यों है कि a2 माइनस a1 बराबर 6 है, a3 माइनस a2 बराबर 6 है, अर्थात हमें d जो सार्वंतर है वो 6 के बराबर ही प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे 1, 2, 3 के लिए हम यदि a के मान +1 माइनस a के समान है तो दी गई सूची समांतर श्रेणी होगी। और यहाँ पे a का मान 5 और d का मान 6 लेकर चलेंगे, और nवां पद यहाँ पे 301 है। तो nवें पद के सूत्र से यहाँ पे जब सूत्र में मान रखते हैं तो 301 बराबर 5 धन n ऋण 1 6 गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से सरल करने पर हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 151/3 प्राप्त हो जाता है, जो कि पूर्णांक नहीं है। तो ये एक समांतर श्रेणी बिल्कुल नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर अथवा में AP3 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके
95 पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पे बच्चों ये इस प्रकार से पहला पद जो है 3 है और यहाँ पे सर्वांतर 12 है। 54वां पद का सूत्र यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे इसको हल करते हैं तो 639 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे 54वें पद से 132 अधिक है कह रहा है, तो ये हम शर्त रख देते हैं nवां पद के लिए। तो यहाँ पे 771 हमें प्राप्त हो जाता है। जब हमें 771 प्राप्त हो जाता है तो इस सूत्र की सहायता से हम देखते हैं कि यहाँ पे nवां पद का सूत्र रखने पर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 771, और इस तरीके से यहाँ से n का मान यदि हम ज्ञात करें तो 65 मिल जाता है। तो यहाँ पे 65वां पद 54 पद से 132 अधिक होगा। चलिए 21वां प्रश्न देख रहे हैं। किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। यदि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर और EC बराबर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम ये इनके संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। संगत भुजाओं का जैसे ही अनुपात निकालते हैं तो यहाँ पे AD बटे DB बराबर AE बटे EC मिल जाता है, जिससे हमें यहाँ पे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का विलोम के आधार पे हम कह सकते हैं कि DE और BC एक दूसरे के समानांतर होंगे। अब इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 22वां देख रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो 7x ऋण 15y बराबर 2 और x धन 2y बराबर 3 दोनों समीकरण, यहाँ पे समीकरण 2 से हम यदि x का मान निकाल लेते हैं तो 3 ऋण 2y होगा और ये इसका मान 1 में रख देते हैं। यहाँ पे हमने रखा और इसको सरल किया तो यहाँ पे y का मान 19 प्राप्त हो गया, 19 बटे 29 प्राप्त हो गया। और इसको यदि हम सरल करते हैं तो यहाँ पे x का मान हमें 3 ऋण 2y में रखने पर y का मान 19 बटे 29 रखेंगे तो यहाँ पे x का मान 49 बटे 29 मिल जाता है। तो इस प्रकार से x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। ये इस प्रतिस्थापन विधि थी। इसका अथवा में प्रश्न हमें ज्ञात है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यदि वह 1/4 हो जाता है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लिए कि वह भिन्न x बटे y के बराबर है। अब अंश में 1 घटा रहे हैं तो 1/3 मिल रहा है। सरल करेंगे तो यहाँ पे समीकरण मिल गया हमें 3x ऋण 3 बराबर y, और यहाँ पे दूसरी यहाँ पे यदि हर में 8 जोड़ रहे हैं तो 1/4 हो जाता है। तो ये समीकरण मिल गया हमें 4x ऋण y बराबर 8। हम समीकरण 1 से y का मान रखेंगे और यहाँ पे मान रखने पर हम पाते हैं कि यहाँ से x का मान हमें 5 के बराबर मिल जाता है, और फिर इसका मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। 1 में रखेंगे तो यहाँ पे हमें y का मान 12 मिल जाता है। इस प्रकार से वह भिन्न होगा 5/12 के बराबर। 23वां प्रश्न आप देख रहे हैं, विलोपन विधि से निम्न समीकरण युग्म को हल करना है। तो यहाँ पे समीकरण युग्म दिए गए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4 हैं। तो यहाँ पे हमने समीकरण युग्म लिख लिए, और समीकरण युग्म में पहले समीकरण में यदि हम 3 का गुणा कर देते तो ये 3y बन जाता है, और यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे x का मान हम प्राप्त कर लेंगे 19/5 के बराबर। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे इस x का मान हम x धन y बराबर 5 में रखते हैं। तो जैसे ही हमने मान रखा तो यहाँ से y का मान 6/5 हल करने पर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से x का मान 19/5 और y का मान 6/5 हमें मिल जाता है। अंत में यहाँ पे अंतिम प्रश्न का अथवा में दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। मान ली कि पहला कोण x अंश और दूसरा y अंश है। तो प्रश्न के अनुसार संपूरक कोण, चूंकि x धन y बराबर 180 अंश होता है संपूरक कोण का मान, और यहाँ पे पुनः प्रश्न के अनुसार पहला कोण दूसरे कोण से 18 अधिक है तो y धन 18 होगा, और पक्षांतर कर लेंगे तो x ऋण y बराबर 18 मिल जाएगा। दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से सरल कर लें, और इसको सरल करने पर हम पाते हैं या प्रतिस्थापन विधि से, जैसा भी आप उचित समझें, और यहाँ पे हमें x और y के मान मिल जाते हैं जो कि 99 और क्रमशः 81 अंश हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न पत्र को सरल करना था। बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए। इसी प्रकार के G9 कंटेंट देखने के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।